ऐसे लोगों का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तौर पर हमें दिखाई क्या देने लगा, शासन प्रशासन में हमारे लोगों की भागीदारी और हमारे लोगों का नेशनल लेवल पर हमारे लोगों का नेतृत्व विकास होने का जो हमें दिखाई दिया। तो इसको चलते ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने ये किया कि 2004 में ईवीएम लाया। ईवीएम तो इंट्रोड्यूस 82 में किया, मगर पूरे भारत भर में 2004 से लोकसभा का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करने लगे। 2004 में घोटाला किया। अभी 2004 के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता लोकसभा का। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 में बीजेपी को कांग्रेस ने मौका दिया। ये उनके साथ सीक्रेट डील के तहत सीक्रेट गुप्त समझौता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आरएसएस के बीच में गुप्त समझौता हुआ और उस गुप्त समझौते के तहत 10 साल कांग्रेस रूल करेगी, 10 साल बीजेपी रूल करेगी। इस तरह से 2004 का घोटाला कांग्रेस ने किया, 2009 का घोटाला कांग्रेस ने किया, 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। ये सारे सबूत अवेलेबल है। 2014 में जो घोटाला किया, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट आप लोगों को मैं यहां बताना चाहूंगा। 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया। वो जजमेंट इतना भयानक है। वो जजमेंट क्या है? विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। वीवीपीएटी मशीन क्या है, ईवीएम मशीन क्या है? तो जो आप लोग वोट करते हो, जब वोट डालते हो, बैलेट वोटिंग के दिन आप लोग क्या करते हो? बैलेट पर आप जब जो बैलेट यूनिट होता है उसके ऊपर आप बटन प्रेस करने के बाद पर्ची बाहर आती है। वो पर्ची वीवीपीएटी मशीन से जो पर्ची बाहर आती है वो वीवीपीएटी मशीन, और एक जो बटन दबाते ही, बटन दबाने के बाद एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके पास एक मशीन होती है। उस मशीन को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। यह बटन दबाने के बाद आपका जो वोट है वो वोट कंट्रोल यूनिट में स्टोर होता है, और जो कंट्रोल यूनिट में जो वोट स्टोर होगा, जमा होगा, वो वोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। वो वोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और जो पर्ची निकलती है, ये पर्ची क्या है? ये फिजिकल रिकॉर्ड है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2009 में। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में जर्मनी में निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? ईवीएम मशीन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे जर्मनी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ईवीएम मशीन पर बैन लाया। 2009 में ही जर्मनी में बैन लाया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। फ्री फेयर एंड ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कर सकते। फ्री, मुक्त, निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार रहित इलेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए वीवीपीएटी मशीन लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर का जो भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अखबार है,
इस मीडिया के माध्यम से, प्रचार मीडिया के माध्यम से ये जो जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, ये जजमेंट क्या है, इस जजमेंट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मगर इसके बारे में आवाम को, पब्लिक को, लार्ज स्केल क्राउड को इसके बारे में कभी किसी मीडिया ने जानकारी नहीं दी। और ये जानकारी हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है। 2014 में वीवीपीएटी मशीन, कितना मशीन लगाया? 0.33%। 2014 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। मतलब ईवीएम मशीन जो है ये चोरी करने वाली मशीन है, वोटों की चोरी करने वाली मशीन। वीवीपीएटी मशीन क्या है? चोरी, वोटों की चोरी पकड़ने वाली मशीन। अभी सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था ने दूसरे संवैधानिक संस्था को ऑर्डर इशू किया कि ये वीवीपीएटी मशीन लगाना जरूरी है, मगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने कितना वीवीपीएटी मशीन लगाया? 0.33%। मतलब 99.67% लगाया ही नहीं, घोटाला हुआ। अभी घोटाला, दूसरी बात क्या है? 9,03,000 जो 9,03,000 ईवीएम मशीन को लगाया गया था, वो पुरानी मशीनें थी, वो ओल्ड मशीनें थी, अपग्रेडेड मशीनें नहीं थी, पुरानी मशीनें थी। और मशीनों को लगाने के बाद इलेक्शन के 1 महीने के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के 1 महीने के बाद, चुनाव नतीजे के 1 महीने के बाद 9,03,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया। आपको इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग है, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ये बोलते हैं हमेशा, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोरों का सरदार किस तरह से है? चुनाव आयोग बदमाशी क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग देशद्रोही गतिविधि में क्यों शामिल है? चुनाव आयोग के द्वारा हमारे लोगों के वोटों की चोरी किस तरह से हो रही है, और इसका फायदा केवल बीजेपी और कांग्रेस यानी कि शासक जातियों को इसका फायदा हो रहा है। तो आपको 2014 के बारे में मैंने बताया। 2014 में बीजेपी चुनकर आई, बीजेपी ने घोटाला किया। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने घोटाला किया और धोखाधड़ी से, धांधली करके चुनाव जीता। 2019 के चुनाव के बारे में ये प्रेस नोट हमारे पास अवेलेबल है। प्रेस नोट 2019 का जो चुनाव हुआ, साथियों, इतनी गंभीर बात है, इतनी भयानक बात है, इतना सीरियस मैटर है। आप लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हर एक व्यक्ति का एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक सेकेंड महत्वपूर्ण है। और हर जो भारत का बजट है, भारत के बजट में आपकी हिस्सेदारी है, नेशनल केक में आपकी हिस्सेदारी है। प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो प्लानिंग डिसाइड होता है, वो सारा आज प्लानिंग में जो बैठे हुए लोग हैं, आपकी हिस्सेदारी को, आपको पूरी तरह से भिखारी बनाने में, हमारे लोगों को पूरी तरह से
लाचार बनाने में लगे हुए हैं, भिखारी बनाने में लगे हुए हैं। तो 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। घोटाला करने के बाद 23 मई 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 27 तारीख को केवल 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए। केवल 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए। 7 फेज में इलेक्शन हुआ, मगर केवल 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए। कितने? 373 सीट के आंकड़े पब्लिश किए। चुनाव आयोग ने 373 सीट के आंकड़े पब्लिश किए। 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले। कितनी भयानक बात है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो मैं बात बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आंकड़े डाले। आंकड़े उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उन्होंने आंकड़े डाले। 220 सीट पर ज्यादा आंकड़े, 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले। लोगों ने जितना वोट डाला उससे ज्यादा वोट निकले। 153 सीट पर कम वोट निकले। इस तरह से जो घोटाला बीजेपी ने किया, इस घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? जब इलेक्शन कमीशन के लोगों को यह बताया गया, आपने केवल 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए और 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए और बाकी के 7 फेज के आंकड़े पब्लिश नहीं किए, इसका रीजन पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सारे के सारे आंकड़े डिलीट कर दिए। सारे के सारे आंकड़े डिलीट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तो हद कर दी। उन्होंने बाद में जाके वेबसाइट भी चेंज किया। 1 जून 2019 को इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा, पब्लिश कर रहे हैं, ये प्रोविजनल आंकड़े हैं। आज जो भारत में जो गवर्नमेंट चल रही है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है। ये आंकड़े जो है अस्थायी आंकड़े पब्लिश किए और इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में केस गई हुई है। नवंबर में केस गई। नवंबर में केस जाने के बाद भी आज तक वो आंकड़े पब्लिश नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, जो चुनाव आयोग जो है, ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने क्या लगाई? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी लगाई है। मगर चुनाव आयोग धोखाधड़ी में शामिल है। चुनाव आयोग गद्दारी कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है। हम मीडिया, ये बात हम मीडिया, ये लाइव चल रहा है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने बोल रहे हैं। पुलिस लोग हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके लेके जा रहे हैं। आईबी के लोग आके वीडियो रिकॉर्ड करके लेके जा रहे हैं, उनके सामने ये बात बोल रहे हैं। ये बात हम लोग बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग देशद्रोही है। आने वाले समय में चुनाव आयोग को लोग फांसी पर लटकाएंगे। आने वाले समय में जो लोग हमारे हक और अधिकार के विरोध में, हमारा जो राइट है, हमारा जो वोटिंग का राइट है, आज के तारीख में नल एंड वाइड हो गया, 0 हो गया। ये जो धोखाधड़ी चल रही है भारत में, 3-3.5% लोगों का राज, ये आज ईवीएम के माध्यम से, ये मनुस्मृति के माध्यम से, आज की मनुस्मृति ईवीएम है। आज की मनुस्मृति क्या है? ईवीएम है। तो आज ये मनुस्मृति
एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके सहारे से वो लोग सारा काम कर रहे हैं। तो हम आदरणीय वामन मेश्राम साहब के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ये परिवर्तन यात्रा, ये भंडाफोड़ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे लोगों को ये अभियान के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है साथियों, 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जो वीवीपीएटी स्लिप्स है, रिसीट है, पर्चियां है, 4 महीने में सारी की सारी पर्चियां डिस्ट्रॉय की, जला दी, नष्ट कर दी, जबकि 1 साल रखने का प्रोविजन है। ये सारी धोखाधड़ी